दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, संताप, वेदना, ये सारे शब्द छोटे पड़ गए जब अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए एक शख्स की बेटी ने रोते हुए कहा, समय ठहर गया है। फाल्गुनी का वो रोता हुआ चेहरा आज भारत की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान चली गई और बदले में सहानुभूति के बदले जब केवल मुआवजे का जिक्र हो रहा है, जब जवाबदेही की जगह केवल 1 करोड़ सुनाई पड़ रहा है, तब मानो उस बेटी ने चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा कि क्या एक बाप बेटी कि उस रिश्ते को 1 करोड़ भर पाएगा? ये 1 करोड़ उसे कैसे यह एहसास दिला पाएगा कि अब उसका बाप उसकी बेटी को कभी सीने से नहीं लगाएगा? असल में जब तक जवाबदेही नहीं होती है, यह बात सच है कि तब तक यह मुआवजा मौत का माखौल उड़ाने जैसा लगता है। फाल्गुनी को सुनकर यह एहसास होता है जैसे मानो पैसों से जिंदगियां खरीदी जा रही है। शर्मनाक है अहमदाबाद का वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी। न सिर्फ 241 जिंदगियां खत्म हो गई, बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, सपने, उम्मीदें राख हो गई। कोई मां जो अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसका लाल है। एक बच्चा जो अपने पिता की उंगली थामे दुनिया देखना सीख रहा था, अब उस खाली हाथ तो कैसे समझाए? जब फाल्गुनी ने कहा कि मेरे पापा को वापस लौटा दो, तो सिर्फ उसकी पुकार नहीं थी, वो हर उस दिल की पुकार थी जो इस त्रासदी में टूट गया है। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सवाल ये कि क्या ये उस मां के आंसुओं की कीमत को चुका सकता है जो अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है? क्या ये उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो भाई की राखी को सीने से लगाए रो रही है? ये पैसे शायद जख्मों पर मरहम रख दें, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां उन्हें कौन भरेगा? हम उस पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे, लेकिन नींद कहां पर लाएंगे? जब फाल्गुनी ये एक वाक्य कहती है तो इस वाक्य में ही संपूर्ण त्रासदी है। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस सोच की भी है जिसमें हमने जिंदगियों की कीमत लगाने की आदत बना ली है। कोई पिता जो अपने बच्चे की तस्वीर हमेशा बटुए में रखते थे, अब तस्वीर बन गए हैं। बेटा जिसने चाय की दुकान पर मां के साथ काम करने के बाद पहली फ्लाइट देखी थी, अब आसमान से गिरी आग में वो जल चुका है। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी का रंग था, अब वो राख का ढेर बन चुकी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जो कुछ हर सालों में ऐसी त्रासदी को हादसा कहकर हम दफना देते हैं। और फाल्गुनी ने जब अपनी बात को रखा तो हर आंख नम हो गई। उसकी आवाज में क्रोध था, उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सबसे अधिक एक बेटी का प्रेम था। वो सवाल कि पापा की क्या गलती थी जो इस फ्लाइट पे बैठे? फाल्गुनी सवाल पूछती है कि कोई तो बता दो कि मेरे पापा की गलती क्या थी, वो जिस फ्लाइट पे बैठे। वो कहती है मैं बेटी हूं, मेरे पापा को प्लीज आप वापस लौटा दो। वो एयर इंडिया पर सवाल खड़े करती है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई संवेदना नहीं दे रहा। आप जो पैसे दे रहे हैं, हमें वो पैसे नहीं चाहिए, पापा चाहिए। रोते हुए फाल्गुनी कहती है कि 1 करोड़ देने की बात कह रहे हैं, मैं 2 करोड़ दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा को लौटा दो। क्या पैसों से इंसान खरीद सकते हैं? फाल्गुनी कहती क्या करूंगी मैं उस पैसों का? उन पैसों से खरीदे बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। वो सच्चा प्यार जो मेरे पापा देते थे, वो कहां मिलेगा? फाल्गुनी कहती है पापा मेरे देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे, अक्सर कहते थे एयर इंडिया हमारा गर्व है, ये देश की शान है।
फाल्गुनी कहती है, क्या मिला इस देश प्रेम का इनाम, ऐसे चलाना है देश का नाम। फाल्गुनी कहती है कि बंद कर दो एयर इंडिया, अगर आप सुरक्षित उड़ान नहीं उड़वा सकते, आप लोगों की जिंदगी से मजाक नहीं कर सकते, आप लोगों से जिंदगियां नहीं छीन सकते, किसी की जान छीनना से बड़ा कुछ नहीं होता। और ये शब्द जो वो कह रही है, ये आज सवाल दिल पर लग रहे हैं। ये दर्द की पराकाष्ठा है, ये एक बेटी का सवाल है जो पूरी व्यवस्था पर आरोप है। फाल्गुनी की आवाज में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक बेटी का सवाल था जो देश की आत्मा से टकरा रहा था। और वो सवाल जायज था कि क्या गलती थी उसके पापा की जो उस फ्लाइट पे बैठे। क्या एयर इंडिया हमारा गौरव कहने वाले यूं ही राख में मिल जाएंगे? एयर इंडिया को लेकर तमाम शिकायतें आ रही हैं, बीते कई दिनों से आ रही हैं। एयर इंडिया में हमने भी सफर किया है। एयर इंडिया की क्वालिटी का लेवल उस स्तर पर नहीं था जिस स्तर पर पैसे दिए जा रहे थे। और ये बार बार हर उस व्यक्ति ने जिसने वहां सफर किया है उसने ये महसूस किया है। लेकिन हम और आप शायद किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं, और जब ये घटना हुई और इस घटना पर संवेदनशीलता की जगह मुआवजे का जिक्र आया और बिना लापरवाही तय किए केवल मुआवजा सामने रखा गया, तो फिर फाल्गुनी का यह सवाल जायज बन गया, क्या मुआवजा अंतिम समाधान है? क्या पैसा हर लापरवाही का पर्दा बन गया है? जब एक विमान उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही आग का गोला बनकर गिरता है तो इस सवाल उठेगा ना कि किसकी गलती थी? क्या यह पायलट की गलती थी? नहीं, क्योंकि कोई पायलट जानबूझकर अपनी और सैकड़ों की जिंदगियों खतरे में नहीं डालेगा। फिर क्या यह तकनीकी खराबी थी? लेकिन तकनीकी खराबी के साथ कोई विमान उड़ान नहीं भरता। डीजीसीए और एयर इंडिया को पहले भी कई बार सुरक्षा चूक के लिए चेतावनी दी गई थी। 2022 से 2025 तक एयर इंडिया पर जुर्माने भी लगे हैं। कभी पायलटों की कमी के लिए, कभी उड़ान नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठे हैं। लेकिन क्या सिर्फ जुर्माना या मुआवजा काफी है? टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन जैसे ही एक पीड़ित परिवार यह बोलता है कि मैं 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा को वापस कर दो, ये राशि उस दर्द को कम नहीं कर सकती। एक बेटी ने जो अपने पिता को खोकर महसूस किया है, ये राशि उस मां की चीखों को शांत नहीं कर सकती जिसने अपने बेटे की राख को देखा है। जब तक इस हादसे के जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं होगा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक ये मुआवजा महज एक क्रूर मजाक सा लगेगा। क्या विमान की खराबी थी? क्या लापरवाही ने सैकड़ों जिंदगियां छीनी? ब्लैक बॉक्स की जांच जब होगी तो शायद कुछ जवाब मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो फाल्गुनी को, उस मां के बेटे को, उस बच्चे के सपने को वापस लाएंगे? नहीं। कम से कम वो जवाबदेही डिजर्व करते हैं। कम से कम वो ये जानना डिजर्व करते हैं कि किसने उनके पिता की, किसने उनके बेटे की, किसने उनकी पत्नी की जान ली। बिना जवाबदेही, बिना सजा, ये मुआवजा उन टूटे दिलों का अपमान है जो पहले से दुख के सागर में होते हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। डीजीसीए, एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों पर सवाल उठने चाहिए। क्या उनकी लापरवाही ने हादसा होने दिया? क्या नियमित सुरक्षा जांच ठीक से नहीं की गई थी? ब्लैक बॉक्स की जांच से शायद फिर हम कह रहे हैं कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, यह मुआवजा जान की कीमत लगाने जैसा होगा। जांच के लिए एजेंसियां लगाई गई हैं, लेकिन अगर जांच सिर्फ कागजों तक रह गई तो ये उन 241 जिंदगियों के साथ, उनके परिवारों के दर्द के साथ भी अन्याय होगा। और इन कहानियों का दर्द, इन आंसुओं का मोल कोई मुआवजा नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, राहत कार्यों का जायजा लिया, लेकिन उनके इस दौरे से उन परिवारों का दर्द कम नहीं होगा जिन्होंने अपनों खोया है। विश्वास कुमार जैसे एकमात्र बचे की कहानी याद दिलाती है चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार 242 में सिर्फ एक हुआ। 272 से ऊपर लोगों की मौत हुई है। जोशी परिवार की तस्वीरें डराती हैं। पति, पत्नी और वो 3 मासूम बच्चे। वो तस्वीर रूह कपाती है कि कैसे मासूम बच्चे उस आग में झुलस कर राख बन गए होंगे। कल्पना से परे है वो दर्द। 10 साल की आराध्या, 7 साल के काव्य, 4 साल की माही उम्मीद के साथ चढ़े थे प्लेन में। भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ये तस्वीर डर पैदा करती है, सिरहन पैदा करती है कि हाँ, हम भी हो सकते थे, हमारा परिवार
सबक है जो बताता है कि जिंदगी अनमोल है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती तो ये उन 241 जिंदगियों, उनके परिवारों के साथ धोखा होगा। हर आंसू, हर चीख, हर टूटा हुआ सपना आज इंसाफ की मांग कर रहा है। ये समय है कि हम सिर्फ शोक नहीं मनाएं, बल्कि सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई और परिवार इस दुख दर्द से ना गुजरे। पायल, विजय, खुशबू, सुमित और तमाम वो लोग जिन्होंने इस हादसे में जिंदगी गंवाई है, हमें उनकी आवाज बनना होगा, उनके इंसाफ के लिए लड़ना होगा, उनके लिए आवाज उठाना होगा। वो बेटी जो कह रही है कि 2 करोड़ ले लो लेकिन मेरे पापा लौटा दो, उस भावना को समझना होगा, क्योंकि जिंदगियां पैसों से नहीं खरीदी जाती, लेकिन इंसाफ उन्हें आज सम्मान दे सकता है। उनके दर्द के साथ उनके लिए इंसाफ की मांग कीजिए। हम उनके आंसुओं को नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके दर्द को महसूस कर सकते। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं। फाल्गुनी की वो चीख आज हर उस परिवार की पुकार है जो हमारे कानों में गूंज रही है। हे ईश्वर, उन टूटी हुई आत्माओं को शांति दे, उन बिखरे परिवारों को हिम्मत दे और हमें इतनी संवेदनशीलता दे कि हम कभी भी इस दर्द को भूल ना पाए। ओम शांति।